ओके, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल माय फ्रेंड्स। आज हमने स्टेरॉइड पढ़ना है, एक न्यू टॉपिक। ठीक है, अब स्टेरॉइड में बहुत सारी चीज़ें हैं डील करने के लिए। स्टेरॉइड की डेफिनेशन, क्यों केमिस्ट्री में हम स्टेरॉइड के साथ डील करते हैं, बायोलॉजी में बायोलॉजिकल और केमिकल वे में स्टेरॉइड कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या है इनके बीच, और फिर स्टेरॉइड के टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो आज इन कुछ बेसिक बातों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। स्टेरॉइड के स्टार्टिंग और वी से बेस ऑफ स्टेरॉइड आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, so we just first of all we just know about something history of steroid। ठीक है, तो बहुत सारे केमिस्ट ने स्टेरॉइड के साथ डील करा, उन्होंने ऑब्जर्व करा, कुछ डिस्कवर करा, अपना स्टेट क्या बोलेंगे, अपनी थ्योरीज दी। ठीक है, वो कुछ स्टेट करे। तो ये सारी बातें बहुत पहले अबाउट व्हाट वी से सेंचुरी ईयर पहले की बात है, जहाँ से ये स्टेरॉइड को पढ़ना शुरू करा गया। केमिस्ट इसके बारे में रिसर्चेस करना, ऑब्जर्वेशन करना, जब उस टाइम में उतनी सोर्सेज नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने लेवल तक बहुत कुछ किया। हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जाऊंगी मैं, बस इतना बताना चाहूँगी कि ये जो स्टेरॉइड है वो कुछ 18th सेंचुरी उसकी टाइम पीरियड से शुरू हो चुका था। और 1949 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम, वो अमेरिकन केमिस्ट थे जिनका नाम फिलिप्स डब्ल्यू हेंच था, जिन्होंने एक डिज़ीज़ र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस करके एक डिज़ीज़ थी, जिसके बारे में जो लोगों को हो रही थी, और वो स्टेरॉइड के ट्रीटमेंट से फिर ठीक भी हो रही थी। ठीक है, तो फिर वो स्टेरॉइड और भी प्रोसेस में आ गई। देखा गया कि स्टेरॉइड ह्यूमन बॉडी में भी प्रेजेंट है। तो बहुत सारा रिसर्चेस, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन और उन सारी चीज़ों की वजह से एक स्टेरॉइड एक चैप्टर बन गया, जिसके बारे में हमने पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन ही देखते हैं। स्टेरॉइड का डेफिनेशन क्या होता है? तो स्टेरॉइड सिंपली define as a large organic compound which contain carbon 17, isn't it? And in a cyclic ring form, or it is naturally occurred, isn't it? So ये definition of steroid। फिर structure of steroid कैसी होती है? So structure of steroid, ठीक है, तो स्ट्रक्चर स्टेरॉइड की कुछ ऐसी होती है। इधर देखिए आप सभी, ये एक्चुअली स्केलेटन है स्टेरॉइड की, कार्बन स्केलेटन। ठीक है, हम नंबरिंग शुरू करते हैं from 1, here we give 1, here we 2, 4, 3, 4, 5, then 6, then 7, then 8, then 9, then here is 10, here is 11, 12, 13, 14, 15, 16 and this one is 17, isn't it? और इसकी नाम क्या है? तो ये साइक्लो पेंटोफीनैंथोरीन। ठीक है, ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है स्टेरॉइड की, जहाँ पे हमारा 6 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं ट्राईसाइक्लोहेक्सेन, isn't it? और ये एक पेंटीन ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए हमने इसे
यहाँ इसके लिए पेंटीन, पेंटो लिखा हुआ है, साइक्लोपेंटोफेनाल्थरीन। और या इस पोजीशन पे स्टेरॉइड के इस पोजीशन पे अगर कोई और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमें और फर्दर हम देखेंगे वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर था जिसके बारे में हमने अभी तक बात करा। फिर स्टेरॉइड क्लासीफाई होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे, ठीक है। तो मैं वो बताती हूँ स्टेरॉइड की क्लासिफिकेशन, कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टेरॉइड ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे स्टेरॉइड को हम क्लासीफाई करते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आती है, चेंज आने की वजह से ही हम स्टेरॉइड को क्लासीफाई करते हैं कुछ टाइप्स में, ठीक है। सबसे पहला कोलेस्ट्रॉल, सेकेंड है हमारा स्टेरॉल, थर्ड है हमारा सेक्स हार्मोन्स। अब सेक्स हार्मोन्स में बहुत सारे हार्मोन्स हैं, जैसे कि सबसे पहला हमारा टेस्टोस्टेरॉन, फिर हम बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन, फिर हम बात करते हैं टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, फिर हमने बात करना है एंडोस्टेरॉन, isn't it? And after this we talk about estrogen and और भी होता है ऑस्ट्रोजन एंड ऑल सच टाइप ऑफ थिंग्स, लेकिन हमारे को बस इतना ही पढ़ना है। फिर एट लास्ट ये, देन आफ्टर दिस एक और बाइल एसिड, क्योंकि केमिस्ट्री में स्टेरॉइड में हम लोग को सिर्फ इतना सारा स्टेरॉइड पढ़ना है, तो फिर हमने सिर्फ इतना ही का क्लासिफिकेशन करा। और उसके बाद अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आने की वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड जो है वो हमने देखने को मिला, और उनका अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनका स्ट्रक्चर भी अलग है। तो उसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करेंगे, फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, फिर इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, इन सारी चीज़ों के साथ डील करना है, ठीक है। तो तो फिर सबसे पहले हमारा डाइल्स हाइड्रोकार्बन है स्टेरॉइड में, ठीक है। तो चलिए डाइल्स हाइड्रोकार्बन शुरू करते हैं। ओके, सो मैंने रब कर दिया। चलिए अब देखिए, डाइल्स हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हमने इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है, डाइल्स हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो पहले थोड़ा सा हिस्ट्री पता करते हैं कि ये डाइल्स हाइड्रोकार्बन ये आया कहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो डाइल्स हाइड्रोकार्बन था, ये दो साइंटिस्ट ने मिल करके क्या करा, केमिस्ट साइंटिस्ट, ठीक है। तो इन दोनों ने एक डाइल्स, ठीक है, दूसरे एक और साइंटिस्ट जिनका नाम कर्ट ऑल्टर था, ठीक है, इन दोनों ने मिल करके 1928 में कुछ ऐसा डिस्कवर किया जहाँ पे कार्बन चेन इजीली बॉन्ड फॉर्म कर रहा था दूसरे कार्बन के साथ, ठीक है, दूसरे कार्बन चेन के साथ, और ये साइमल्टेनियस ये चीज़ हो रहा था, ठीक है। तो बाय दिस ऑब्जर्वेशन एक नाम पड़ गया जिसको हम बोलते हैं डाइल्स हाइड्रोकार्बन। और ये डाइल्स हाइड्रोकार्बन मतलब एक सॉलिड कंपाउंड जहाँ पे एक लार्ज कार्बन एटम का चेन अरेंजमेंट है, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C16H18, ठीक है। अभी हम इसके बारे में बहुत अच्छे से पूरे डिटेल में बात करेंगे कि ये होता क्या है एक्चुअली। तो हिस्ट्री बस ये इतना ही था, थोड़ा सा हिस्ट्री हम जान लेते हैं। वही जो 1928 में एक डाइल्स ने और एक कर्ट ऑल्टर करके जो एक साइंटिस्ट थे, उन दोनों ने मिल करके ये पता लगाया कि क्या होता है हमारा, कि ये जो हमारा
बड़ा बड़ा लार्ज रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग कैसे एक दूसरे के साथ ईजिली बॉन्ड फॉर्म करके वो और खुद को कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऐसे हमने कार्बन का पढ़ा था, तो वो कैसे और एक्सटेंड हो रहे हैं और लार्ज हमारे मॉलिक्यूल और कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, वो एक्चुअली क्या है। तो इन सारे चीज़ों के साथ जो डील करा ये दो साइंटिस्ट ने करा, जिसके उन्हीं के नाम पर एक हमारा लॉ बन गया जिसको हम डाइल्स हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, सो ये एक्चुअली हम लोग जनरली स्टेरॉइड में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी ये स्टेरॉइड में ही हमें डाइल्स हाइड्रोकार्बन का क्या बोलेंगे ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी रिंग, जितना यहाँ जो डाइल्स हाइड्रोकार्बन का जो स्ट्रक्चर है, सारे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करने के लिए, सारे स्टेरॉइड के कार्बन स्केलेटन को डिटरमाइन करने के लिए हम ये डाइल्स हाइड्रोकार्बन टेस्ट करते हैं। उसमें अगर हमारा कोई भी कंपाउंड है, अगर उसमें हम सेलेनियम ऐड करेंगे तो अगर उसके बाद वो फिनांथरीन रिंग देता है, ठीक है, वो अगर डाइल्स हाइड्रोकार्बन देता है, मतलब उसका जो स्केलेटन है, कार्बन स्केलेटन, वो डाइल्स हाइड्रोकार्बन की तरह मैच करेगा। ठीक है, और जनरली जितने भी स्टेरॉइड हैं उन सारे में ऐसा, वो सारे स्टेरॉइड जब सेलेनियम के साथ रिएक्शन शो करते हैं और रिएक्शन प्रोसीड होता है तो हमको एट लास्ट डाइल्स हाइड्रोकार्बन ही मिलता है, जिसका मतलब वो हमारे स्टेरॉइड में ये डाइल्स हाइड्रोकार्बन का जो स्ट्रक्चर है एज वेल एज सेम स्ट्रक्चर मेरे को मिलेगा। हाँ, बट वहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है वो वेरी करता है। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ इतना देखा, इसकी हिस्ट्री देखी कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो अब हम आगे देखते हैं। सो डेफिनेशन क्या है इसकी। तो या it is a solid hydrocarbon. It is a solid hydrocarbon with arrangement of more than one cyclic ring or a formation of bond simultaneously is known as डाइल्स हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसको ही हमने डाइल्स हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना, जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होती है, इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला होती है molecular formula is C16H18, isn't it? और melting point of डाइल्स हाइड्रोकार्बन सो इसकी मेल्टिंग पॉइंट अप्रॉक्स 123 to 126 डिग्री सेल्सियस होती है। मतलब ये इस पॉइंट पे जा कर के ये हमारा मेल्ट होता है। ठीक है, ये इस पॉइंट पे जा कर के मेल्टिंग होना शुरू होता है। ठीक है, सो अभी हमने इतना देखा, फिर अब इसके आगे हम क्या देखने वाले हैं कि ये डाइल्स हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और किस बेसिस पे हम स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करते हैं। डाइल्स हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर किस बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि किस बेसिस से स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो एक्सरे एनालिसिस होता है। ठीक है, एक्सरे क्रिस्टल एनालिसिस आप लिख सकते हैं, एक्सरे क्रिस्टल एनालिसिस
ठीक है। या फिर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मेजरमेंट यूज़ करते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मेजरमेंट। या फिर हम यूज़ करते हैं ये दो मेथड, isn't it? X-ray crystal analysis, absorption spectrum measurement, and oxidation पैरामीटर के थ्रू भी हम इसके स्ट्रक्चर, या फिर ऑक्सीडेशन डिटर्मिनेशन के थ्रू हम इसको पता कर पाते हैं कि डिटर्मिनेशन एक्सरे क्रिस्टल एनालिसिस, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मेजरमेंट, ऑक्सीडेशन डिटर्मिनेशन, these are some parameter by which the structure of diels hydrocarbon is confirmed and ये confirmed होता है and इसका नाम क्या होता है एक्चुअली, तो it's confirmed as its name its name 3-methyl 2-cyclopentophenyltherapine. Isn't it? ये उसका नाम होगा जो भी बाय दिस मेथड, इस मेथड के थ्रू जो डिटर्मिनेशन हम करेंगे, जो पता लगाएंगे, स्ट्रक्चर कंफर्मेशन करेंगे, तो ये जो मेथड प्रोसेस होगा उसके अंदर वो 3-methyl 2-cyclopentophenyltherine मिलता है। फिनाइलथरीन क्या होता है, तो जब हम फिनाइलथरीन का बात करते हैं 3-methyl 2-cyclopentophenyltherine, तो फिनाइलथरीन यहाँ क्या होता है, तो फिनाइलथरीन एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है कि लार्ज 6-membered रिंग, ठीक है, मतलब बहुत सारे, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा रिंग जब एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, इसको हम फिनाइलथरीन कहते हैं, isn't it? So this is known as फिनाइलथरीन। और इसके बारे में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही डील करते हैं क्योंकि ये कार्बन के स्केलेटन से बना हुआ है। सो चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम by which process we can just determine the or confirm the structure of diels hydrocarbon, तो वो चीज़ अब हम शुरू करते हैं। तो मैं इसको रब कर देती हूँ। तो चलिए पहला this one is what? This one is, मैं इसका नाम भी लिख देती हूँ, इथाइल मैग्नीशियम, ब्लैक मार्कर से लिखती हूँ, ठीक है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, isn't it?
ये सब्स्टिट्यूशन है फंक्शनल ग्रुप जो हमारे कार्बन स्केलेटन के साथ लगे हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, इसके साथ में हमारा एक साइक्लोपेंटेन रिंग जहाँ पे ये CH3, यहाँ पे हमारा O, यहाँ CH3, तो 1 2 3 4 5, तो हमारा यहाँ हो जाएगा 2,5 साइक्लो 2,5 डाइमिथाइल 2,5 डाइमिथाइल साइक्लो पेंटेनॉल, इजंट इट, पेंटेनॉल। ये दोनों जो हैं, इन दोनों के बीच में एक रिएक्शन होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच एक रिएक्शन होगा और वो रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, तो इन दोनों के बीच जो रिएक्शन होगा वो जनरली हमारा इस फॉर्म में रिएक्शन जब टेक्स प्लेस होता है, और ये रिएक्शन हमारा यहाँ पे एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा ये, जहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ H3O के प्रेजेंस में ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमारा मैं इधर लिख रही हूँ, मैं इधर लिख देती हूँ, H3O प्लस के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, ये दोनों रिंग, ये रिंग और ये रिंग, ये दोनों रिंग जो जुड़ जाएंगे, ठीक है, ज्वाइन हो जाएंगे, और यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्म होगा ये, ठीक है। और इसके पास में ये एक्चुअली कंप्लीट नहीं है, ठीक है। मैं इसे थोड़ा और बड़ा ड्रॉ करके दिखाती हूँ ये, और मैं सेकेंड वाला इधर ही बना देती हूँ। यहाँ पे ये कुछ ऐसे होगा इनकम्प्लीट, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा रहता है, ठीक है। और इसके साथ में जो अटैचमेंट होता है वो हमारा साइक्लो ग्रुप का अटैचमेंट है, जहाँ पे यहाँ CH3 एडेड रहता है, isn't it? सो ये हमारा कुछ इस फॉर्म में होता है, ठीक है। फिर ये जो है ये फर्दर रिएक्शन प्रोसीड करता है, और यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड होने के बाद क्या ये कहाँ ये होता है, यहाँ पे डिस्टिल, ये डिस्टिल होता है, ठीक है, डिस्टिलेशन होगा, और इन हाई रेड प्रेशर, ठीक है। हाई रेड प्रेशर मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर में ये जो है हमारा ये डिस्टिलेशन प्रोसीड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5, ठीक है। सो अब हमारा यहाँ पे डिस्टिलेशन होकर के जो हमें मिलता है वो एक्चुअली में क्या होता है, तो मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ। ये कुछ ऐसे फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ ऐसे फॉर्म में रहता है। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर देती हूँ, फिर या मैं यहाँ से यूज़ कर दे रही हूँ इस चीज़ को, मैं इसे यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, ऐसे। सो ये ऐसा होता है, यहाँ पे सिर्फ H+H2O रिलीज हो जाता है, ठीक है, निकल जाता है। तो यहाँ ये इस फॉर्म में होता है, ये CH3 और ये एज इट इज़ रहता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये जो CH3 ग्रुप है, और यहाँ हमारा H2O रिमूव हो जाता है, ठीक है। सो ये कुछ इस फॉर्म में आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो होता है वो साइक्लाइजेशन होता है। तो साइक्लाइजेशन मैं शो करने के लिए ऊपर ड्रॉ कर देती हूँ। ओके वेट,
should I draw here to show the cyclization? Here I'll show you. Okay, so here we write cyclization यहाँ पे होता है, and what we get, so we get this, यहाँ पे रिंग जो है वो हमारा क्लोज हो जाता है, ठीक है। ये जो 6 मेंबर रिंग है वो हमारी क्लोज हो जाएगी और हमें यहाँ भी एक CH3 मिल जाएगा, यहाँ पे एक H+, and all the things are just as it is, isn't it? So after cyclization भी कुछ होता है, तो cyclization के बाद यहाँ पे क्या होता है, तो मैं इस चीज़ को इरेज कर दे रही हूँ, तो मैं यहाँ पे बताती हूँ। सो यहाँ पे इसके ये प्रोसेस हमारा यहाँ तक ही था, बस इसमें हम, जैसे कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने सेलेनियम ऐड करना रहता है, तो अगर हम सेलेनियम डिस्टिलेशन कराते हैं सेलेनियम के प्रेजेंस में, तो यहाँ से जो है हमारा ये फेनांथरीन रिंग मिलता है, जिसको हम कहते हैं साइक्लोपेंटोफेनांथरीन, ठीक है। वो चीज़ हमें मिल जाती है, और जितने भी, जिससे ही हम 3-मिथाइल, अभी मैंने लिखा भी था यहाँ पे 3-मिथाइल 2-साइक्लोपेंटोफेनांथरीन, और उसे ही हम डाइल्स हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और जितने भी स्टेरॉइड हैं उनका कार्बन स्केलेटन भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है, सारे का। तो हम यहाँ पे, और ये देखिए, ये डाइल्स हाइड्रोकार्बन स्टैंडर्ड मेथड है जिसके थ्रू हम बहुत सारे स्टेरॉइड के कार्बन स्केलेटन को जस्टिफाई कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सेलेनियम के साथ डिस्टिलेशन जब हम इसका कराते हैं, तो एट लास्ट हमको क्या मिल जाता है वो देखिए। तो हमने स्ट्रक्चर भी यहाँ पे देखा था, तो हमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रॉपर ड्रॉ कर देती हूँ। दिस इज़ अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पे इस डिस्टिलेशन में मेरा यहाँ से एक CH3 जो ग्रुप है इस पोजीशन से वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। सो अपने को कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, 3-मिथाइल 2-साइक्लोफेनांथरीन, ठीक है। और इसको ही हम नाम देते हैं डाइल्स हाइड्रोकार्बन, इट इज़ नोन एज डाइल्स हाइड्रोकार्बन। सो ओके फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट डाइल्स हाइड्रोकार्बन। आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। मैंने सिर्फ आज डेफिनेशन बताया और इसके स्ट्रक्चर को कंफर्म करा हमने, ओके। सो थैंक यू टू यू ऑल, थैंक यू सो मच।